बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने पहले एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सिंप्लीफाई फॉलोइंग। इसका मतलब है कि आपने इसको मुख्तसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 81/16 -3/4। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे 81/16 -3/4। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि इसकी पावर जो है ये -3/4 है। तो बेटा इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उल्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो रकम आपको दी गई है इसको हम उल्ट कर देंगे। कैसे? ये देखें 16/81 पावर 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 16 की पावर भी 3/4 होगी, 81 की पावर भी 3/4 होगी। ठीक है, 16 पावर 3/4 ओवर 81, इसकी पावर क्या होगी 3/4। ठीक है, अच्छा बेटा अब ये देखें 16 इक्वल्स टू होता है 2 की पावर 4 के। ये आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 16। ठीक है, 2 की पावर 4 16 की इक्वल होता है और ऊपर आप लिख लेंगे 3/4 इसकी पावर। इसी तरह बेटा 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है 81 की। बाय विल पावर आप एज इट इज रखेंगे। 3 raised to power 4 इक्वल्स टू होता है आपके पास 81। ठीक है, तो ये वाली पावर और ये पावर कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 2 raised to power 3 ओवर 3 raised to power 3। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 raised to power 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/27। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, आगे है, अच्छा बेटा आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास 3/4 raised to power -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सेम आपने वही प्रोसेस करना है, सॉल्यूशन, फिर अगेन क्वेश्चन को आपने लिखना है 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई, अब बेटा ये 16/27। ठीक है, अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है 3/4 -2। अब ये देखें डिवाइड है तो डिवीजन में जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में कैंसिल नहीं होती। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर डिवीजन को मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ वाली जो क्वांटिटी होती है वो आपके पास उल्ट हो जाती है। ये आ जाएगा 9/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब बेटा 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सेम, अब ये देखें ये पावर आपके पास -2 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने करना है इसको उल्ट। 4/3 पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर ओवर 3 की पावर 3। अच्छा बेटा अब ये देखें 2 की पावर 4 है, 4 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 2 ओवर 3 की पावर 3 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये देखिए 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 ज़ार 9
इसकी पावर 3 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, आगे आप देखें ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 2 2 ज़ार 4 और 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये देखें बेटा 3 2 3 ज़ार, इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 3 ज़ार 6 और 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखें आप इस 4 की पावर 3 है, यहाँ पे आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 2 स्क्वायर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। अब ये जो बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी प्लस 4। अब ये 2 की पावर 6 है, नीचे 6 है तो ऊपर जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ये 2 है तो ऊपर जाके -2, बेसिस सेम है और ये -3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 8 -6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 -2 -3 6 -5। ये आ जाएगा आपके पास 2 8 -6 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 -5 1, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3 होता है। ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12। ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है हमारे पास थर्ड पार्ट 0.027 -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे सेम आपने लिखना है पहले सॉल्यूशन। अगेन क्वेश्चन को आपने लिखना है 0.027 -1/3। तो सबसे पहले बेटा हमने इसका जो ये पॉइंट है ये ख़त्म करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.027। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट की जगह आपके पास आ जाएगा 1 और ये आगे पॉइंट्स के आगे जितने डिजिट्स हैं उनके आगे आपने इतनी 0 लगा देनी है। ठीक है, तो आगे आपके पास आ जाएगा पावर -1/3। अच्छा बेटा, जब पॉइंट के नीचे 1 लगा देते हैं तो फिर ये पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा और ये 0 भी ख़त्म हो जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा 27/1000 पावर -1/3। अब इस ये पावर आपके पास नेगेटिव है तो इसको आपने पॉजिटिव में लेके जाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, आप इस इनको आपस में कीमतों को उलट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1000/27 पावर 1/3। अच्छा बेटा, 10 की पावर 3 आपके पास इक्वल्स टू होता है 1000 के। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। ओवर 27 बेटा आपके पास होता है 3 की पावर 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब दोनों की आपने पावर 3 अलग अलग से ले लेनी है। 10 की पावर 3 1/3 ओवर 3 की पावर 3 1/3। तो ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 10/3। अच्छा बेटा, आगे है इसका पार्ट 4। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है x14 y21 z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 z7 अंडर रूट की आपके पास है होल 7। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपने एज इट इज़ लिखना है सॉल्यूशन। उसके बाद आप क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखेंगे ऐसे, x की पावर 14 y की पावर 21 और बेटा ये डॉट और क्रॉस का मतलब एक ही होता है। ठीक है, z35 डिवाइडेड बाय y14 और z की पावर 7 और ये
7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बेटा सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, अब ये देखें x की पावर आपके पास क्या है 14, ठीक है, y की पावर आपके पास क्या है 21, और बेटा ये 21 है और ये नीचे y की पावर क्या है 14। तो जब नीचे से पावर ऊपर जाती है, ये अगर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, अब ये 14 यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी बेस, जिस चीज़ की बेसिस सेम होंगी उसकी, अब y की पावर यहाँ पे 21 है और यहाँ 14 है, तो ये पावर y की जो पावर 14 ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह z की पावर आपके पास 35 है तो यहाँ पे z की पावर 7 है और ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ऐसे। फिर आपके पास बेटा आ जाता है यहाँ पे x की पावर 14, y की पावर 7, z की पावर 28। 21 में से 14 निकाले 7, 35 में से 7 निकाले 28 और ये 7। अच्छा बेटा, जब भी किसी भी क्वांटिटी की, अब जैसे आपके पास है ये अंडर रूट x, ठीक है, तो अगर सिर्फ स्क्वायर रूट है तो इसमें आप x की पावर, इसको आप ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट की पावर किस चीज़ की इक्वल होता है 1/2 के। लेकिन अगर इस तरह स्क्वायर रूट के साथ कोई वैल्यू दी गई हो तो वो 1 के नीचे वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर 1/2 नहीं आता। अगर यहाँ पे ये वैल्यू ना दी गई होती तो ये होल ब्रैकेट इसकी पावर 1/2 होती। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी दी गई हो तो फिर अगर कोई क्वांटिटी दी गई है तो वो क्वांटिटी 1 के नीचे आप लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 नहीं आएगा। सेम आपने ये आपके पास आ जाएगा x14 y7 z की पावर 28, ये डॉट आपने बीच में डालने। ठीक है, और ये देखें अब 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x14 पावर 1/7 y7 पावर 1/7, सबकी अलग अलग कर लेंगे, z की पावर 28 पावर 1/7। इसको आप ऐसे लिख लेंगे x 14/7 y 7/7, ये पावर जो है मल्टीप्लाई आपस में हो रही है। ठीक है, z की पावर 21, 8 को 1 से करेंगे 28/7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर और y की पावर 1 और z की पावर 4। तो जिस चीज़ की पावर 1 हो वो लिखते नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा x स्क्वायर y z4, ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको क्वेश्चन को और रिव्यू कर लें। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, आपने जो जिन इनकी बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट आपने साइन के लिहाज से करनी है। ठीक है, x की पावर एज इट इज़ y 21, अब नीचे y की पावर 14 है, नीचे अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह z की पावर 35, नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने सेम आपने इनको आपस में माइनस कर देना है, x की पावर एज इट इज़ आ जाएगी, 21 से 14 निकालेंगे y की पावर 7 आ जाएगी, इधर z की पावर 28 आ गया। अब ये पावर 7 आगे मैं पहले भी बताया है कि अगर अंडर रूट की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/2 होती है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के साथ कोई वैल्यू दी गई हो तो फिर वहाँ पे 1/2 नहीं लिखते, बल्कि वो वैल्यू जो दी गई है वो वैल्यू आपने लिखनी है। यहाँ पे 7 था, वो आपने 7 लिख दिया है। ठीक है, फिर आपने इन सब की पावर्स को अलग अलग कर लिया, फिर इनको आपस में आपने, अब ये पावर 14 थी और ये 1/7 इसकी, y7 फिर 1/7, z की पावर 28 फिर 1/7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, ये 7 और ये 7 कैंसिल, 7 4 ज़ार 28। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर y z4, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये बेटा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। आगे अब हम इसका पार्ट 5 करेंगे। अच्छा बेटा, ये है आपके पास पार्ट 5। ठीक है, अब ये है आपके पास पार्ट 5। 5.25 n+1 - 25
डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डॉट 5 2n ओवर 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25n प्लस 1, ठीक है। अब बेटा सेम आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखना है। 5 डॉट 25n प्लस 1 माइनस 25 5 की पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 2n प्लस 3 माइनस 25n प्लस 1, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 5 डॉट, अब देखें बेटा 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होता है। n प्लस 1 माइनस 25, इसको भी आप 5 का स्क्वायर वैसे लिख सकते हैं। 25 5 की पावर 2n, डॉट बीच में एस टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, अब 25 है तो इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं और n प्लस 1। अच्छा बेटा अब ये पावर जो है ये बार, ये जो पावर है ये बार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 डॉट 5, अब ये 2 बेटा 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2n प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे 2 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n। ये बेटा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बेसिक जिनकी पावर सेम आ जाएगी उसको हम ताकि कॉमन ले सकें, ठीक है। आगे आ जाएगा आपके पास 5 डॉट 5 2n प्लस 3 माइनस 5, अब ये 2 जो है ये बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 ज़ार 2, ये आपके पास आ जाता है 5 डॉट 5 2n प्लस 2 माइनस बेटा 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर डॉट 5 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है बेटा। आगे अब आप देखें 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, अब देखें बेटा ये पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 2n प्लस 2 ओवर 5, अब ये देखें बेटा 5 की पावर 2n प्लस 3 है, यहाँ पे आपके पास है 2n प्लस 2, तो इसको हम इनकी पावर सेम करने के लिए ये आ जाएगा 2n, 3 को हम प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 होता है। और इसको हमने इस पावर को तोड़ा इसलिए है कि ताकि ये इनकी पावर जो है वो सेम हो जाए, वैसे ये सेम है, ठीक है। इनको हमने कॉमन लेने के लिए इसको सेम कर दिया है, ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ जाएगा 5, अब देखें 2n प्लस 2 इधर भी काम दोनों में है तो उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह गया 5 माइनस ये चीज़ आपने कॉमन ली हुई है, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, तो 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, एक ये 5 रह जाएगा और एक 5 की पावर यहाँ पे 1, तो 5 ये वाला और एक 5 की पावर 1 ये रह जाएगा आपके पास, माइनस इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, 5 माइनस 1 4, 5 और 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 होता है माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 5, 5 ज़ार 5 को 5 का स्क्वायर माइनस 1
ये आपके पास आ जाएगा 4/30। अच्छा बेटा ये हमारे पास आ गया था 4/5² तो 4/5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25 - 1। ये आपके पास आ जाएगा 4/24। 4 1 are 4, 4 6 are 24। ये आपके पास आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। 16x + 1 इसकी पावर है, ठीक है, प्लस 24 2x, 24 की पावर 2x ओवर 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x + 2। ठीक है, अब आपने इसका सोल्यूशन करना है। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिखेंगे। 16x + 1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। अच्छा बेटा अब 16 को पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 4 = 16 होता है। ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। x + 1 प्लस 24 को आप 2 की पावर 2 स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 को आप बेटा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब लें तो वो = 8 होता है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, x + 2। ये आपके पास आ जाएगा 2। अब ये पावर जो है ये वाली 4 ये बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 22 एज इट इज़। ये 2 जो है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4x, ठीक है। 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई, अच्छा बेटा 2 और ये पावर बाय मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 4x। अब इन पावर को अलग अलग आप ले सकते हैं। 2 की पावर 4 प्लस 20 2 पावर 4x। ये बेटा ये पावर इसलिए अलग अलग की हैं क्योंकि 2 पावर 4x यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखें बेटा, ये इनकी बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। 2x - 3 पावर ऐड हो जाएगी प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से आप 2 पावर 4x कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से। ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 4 प्लस 20 ओवर, अब ये देखें 2x और प्लस 3x, x वालों को इकट्ठा कर लेंगे और क्वांटिटीज़ को अलग इकट्ठा कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया। ये आ जाएगा 2 पावर 4 = बेटा होता है 16 प्लस 20 ओवर 2x प्लस 3x 4x 6 - 3 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4x 16 प्लस 20, ये आपके पास आ जाता है 36। कैलकुलेटर पे कीजिएगा। ये पावर इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 2 पावर 4x डॉट 2 की पावर 3, ठीक है। ये पावर हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 36 ओवर 2 की पावर 3 = होता है 8 के। इसको मज़ीद शॉर्ट कर लेंगे। 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9/2, ठीक हो गया।
ये आपने इक्वल का साइन साथ लाजमी डालना है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा आगे इसका पार्ट 7 है आपके पास, ठीक है। 64 माइनस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। 64 पावर -2/3 डिवाइड 9 पावर -3/2। अच्छा बेटा इसको सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखने हैं, फिर आपने लिखना है 64 -2/3 डिवाइड, इसको आपने करना है 9 पावर -3/2। अच्छा ये डिवाइड हो रहा है तो इसको आप इजीली करना चाहें तो ये ऐसे भी हो जाएगा 64 -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अच्छा अब ये देखें इनकी पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको आप नीचे की तरफ ले जाते हैं, उल्ट कर देंगे वैल्यूज़ को, इसको ऊपर ले जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ जाएगा 9 की पावर 3/2 ओवर 64 की पावर 2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लें तो वो 9 होता है, ये आ जाएगा 3/2। 4 का क्यूब लें तो ये होता है 64 और बाहर आ जाएगा 2/3। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये इसका स्क्वायर क्यों लिया है ताकि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो चुकी। और 64 4 का क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि बाहर भी वैल्यू क्यूब है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3 क्यूब ओवर 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आपके पास आ जाता है 27 ओवर 16, ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। अच्छा बेटा आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। क्वेश्चन है आपके पास 3n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n माइनस 1। आपने सोल्यूशन लिखना है, फिर आपने क्वेश्चन को अगेन लिखना है 3n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n माइनस 1। अच्छा बेटा ये ऐसे आ जाएगा 3n मल्टीप्लाई 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं बेसिस सेम करने के लिए, ठीक है, n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की जगह आप 3 स्क्वायर लिख देंगे और ये आ जाएगा n माइनस 1, ये आ जाएगा 3n मल्टीप्लाई, अब बेटा ये 3 और ये जो 2 है ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 ज़ार 2 ओवर 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। ये 2 जो पावर है ये बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2n माइनस 2 1 ज़ार 2। अब इनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। 3n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3, अब ये भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2n प्लस n 3n प्लस 2 ओवर 3। अब ये देखिए n और प्लस 2n 3n माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स होता है -3 के। अब ये नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी क्योंकि बेसिस सेम है, 3n प्लस 2। अब ये प्लस 3n माइनस 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -3n माइनस 3। ये आपके पास आ जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। ये आपके पास आ जाएगा 3n और -3n, n वालों को इकट्ठा कर लेंगे, +2 +3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2 + 3 = 5। अब आप 3 की पावर 5, ये भी आपके पास आंसर है, या 3 की पावर 5 कैलकुलेटर पे करके इसका जो फाइनल आंसर है वो भी इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है।
इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है। अच्छा बेटा ये इसका पार्ट 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 n प्लस 1 पावर है डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n, ठीक है। इसको आपने सोल्यूशन लिखना है इसका। क्वेश्चन को अगेन आप लिखेंगे 5n प्लस 3 माइनस डॉट का मतलब होता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n, ठीक है। अच्छा ये अब आप लिखेंगे इसको। अब देखें बेटा 5n प्लस 3, ठीक है। ये अब ऐसे आगे आपके पास क्या है 6 पॉइंट डॉट है, ठीक है। 5n प्लस 1। अब बेटा इस 3 को n प्लस 1 बनाने के लिए यहाँ पे भी ताकि पावर सेम हो जाए और हम कॉमन ले सकें, यहाँ पे 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 5n प्लस 1 प्लस 2 ये इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा 3 की, माइनस 6.5 n प्लस 1। देखिए अब पावर सेम हो रही है आपस में, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5n प्लस 1 डॉट 5 की पावर स्क्वायर माइनस 6.5n प्लस 1 ओवर। अब देखें बेटा 5n इधर भी है इधर भी है तो उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा। यहाँ पे 9 बच गया, 9 माइनस यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम आगे इसको कर लेंगे। ये देखें यहाँ से 5n प्लस 1 5n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। 5n पीछे इक्वल का साइन, अंदर आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस आगे 6 बचेगा ओवर। यहाँ से आप 5n कॉमन ले लेंगे, अंदर 9 माइनस 4, ये आपके पास आ जाएगा 5n प्लस 1। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 ओवर 5n। 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। अब बेटा इसको आप 5n प्लस 1 और ये देखें ये 5n है तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस n हो जाएगी, 5 की पावर माइनस n 19 बाय 5। अच्छा बेटा ये देखें 5n इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा 19 ओवर 5। इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है। ये n और ये n कैंसिल, 5 की पावर 1 इक्वल्स टू होता है 5 की, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ये 5 बच गया और ये आ गया 19 ओवर 5, ये और ये कैंसिल तो ये आपके पास आ जाएगा 19। ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट से वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।